हाँ। कोई आपके पास कॉल भी नहीं आया, तो भी कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। आधार कार्ड फ्रॉड, आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है, हाँ। उससे फ्रॉड होता है। तो कैसे पता चले कि आपका फोन हैक हो गया? जैसे उसकी बैटरी डाउन, हाँ। नेटवर्क नहीं आ रहा, या आप कोई ऐप खोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐप नहीं खुल रही, तो मतलब आपका फोन कहीं ना कहीं हैक है। आजकल एक वर्ड है डिजिटल अरेस्ट। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है पुलिस की डायरी में या पुलिस रूल्स में। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है। डिजिटल एविडेंस हो सकता है, डिजिटल स्टेटमेंट हो सकता है। एल्विश यादव और फुकरा इंसान, ये कुछ ऐसे अभी चेहरे हैं जो फंस गए थे हाई बॉक्स स्कैम में। एल्विश यादव, फुकरा इंसान और भारती सिंह को हाँ। दिल्ली पुलिस ने सम्मन किया था। 500 करोड़ का स्कैम था ये, तो इनको सम्मन दिया गया कि ऐसे ऐसे आपने इसका प्रचार क्यों किया था। तो ऐसे यूट्यूबर से और इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए। हेलो एंड वेलकम, द आकांक्षा शो देख रहे हैं आप। और आज इस शो के अंदर हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि साइबर क्राइम से आप किस तरह से बच सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक भी यही होगा, साइबर क्राइम। सोचिए आपके पास एक कॉल आता है, आप उस कॉल का आंसर करते हैं, आपसे आपके अकाउंट की डिटेल्स मांग ली जाती हैं। आप अगर अपने अकाउंट की डिटेल दे देते हैं तो एक कॉल या एक सिर्फ क्लिक से आपने जो अपनी पूरी जिंदगी की कमाई है, जो आपकी सेविंग्स है, वो सिर्फ आपकी एक कॉल या आपके क्लिक से उड़ सकती है। अब आप इससे कैसे बचें? क्योंकि डिजिटल का जमाना है और इस जमाने में हर एक 10 मिनट के अंदर एक साइबर फ्रॉड होता है। आज इस एपिसोड में हम आपको यही बताएंगे, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे गूगल है, या अलग अलग एप्स हैं, साइट्स हैं। कई बार होता है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, बार बार पासवर्ड ना डालना पड़े, तो आप अपनी डिटेल सेव कर देते हैं, लेकिन उनका गलत तरीके से इस्तेमाल भी हो सकता है। आप उससे कैसे बचें, यही आज हम इस शो के अंदर जानने की कोशिश करेंगे। इस एपिसोड के अंदर आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट होंगे। आज हमारे साथ पुलिस ऑफिशियल अमित यादव जी होंगे। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। आज इस पॉडकास्ट के जरिए, क्योंकि पुलिस होती इसीलिए है कि आपकी सेवा करे, आपकी सुरक्षा करे, इस समाज की जिम्मेदारी के लिए। और इसीलिए हमने ये टॉपिक डिसाइड किया है कि हम आज इस पॉडकास्ट के अंदर साइबर क्राइम को लेकर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले आपसे मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे बचा जाए साइबर क्राइम से? अगर डिजिटल का जमाना है तो साइबर क्राइम भी बहुत बढ़ रहा है। जी, कैसे हम बच सकते हैं साइबर फ्रॉड से? आजकल बहुत ज्यादा साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता ही है। आपको एक एक मोमेंट पर अलर्ट रहना पड़ेगा। एक गलत लिंक, एक गलत कॉल, एक गलत मैसेज, हाँ। आपका अकाउंट, आपकी डिटेल, यहाँ तक कि आपकी प्राइवेट डिटेल्स भी खाली कर सकती है। तो उनसे बचने के कुछ तरीके हैं। जैसे अगर आपको पता कि सबके घर में लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, छोटे से लेके बड़ा। आजकल डिजिटल जमाना है, इन चीजों के बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। तो उनके व्हाट्सएप को कैसे सेव करें? आपके व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ऑटो मीडिया डाउनलोड बंद होनी चाहिए, 2-3 और एक आप अननोन लिंक उसको बंद कर दीजिए, कॉल को साइलेंस कर दीजिए। ऐसा करके आप अपने व्हाट्सएप को सेव कर सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है। दूसरा, आप किसी भी इलीगल वेबसाइट का यूज ना करें, हमेशा उन वेबसाइट का यूज करें। आप जैसे हम ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट को यूज करते हैं तो हम देखते हैं उस पे लिंक पे ऊपर आता है http:/। अगर उसके http है तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं है जब तक उसके पीछे https ना हो। एस का मतलब सिक्योर होता है, तो वो लिंक सिक्योर तब होता है तब उसके हाइपर लिंक के आगे https होगा। अगर है तो वो सिक्योर है। अगर जिस वेबसाइट के सामने ऐसा ना हो, उस पे ऊपर भूलकर भी क्लिक ना करें या उसको ओपन ना करें। हो सकता है कि आपके पास एक एपीके फाइल भी आ सकती है व्हाट्सएप के ऊपर। आजकल व्हाट्सएप से भी बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। आपके पास व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल आएगी, जो कि आपने तो पहले मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है। उसको आपकी परमिशन की भी जरूरत नहीं है डाउनलोड होने के लिए। आपके फोन में आई, सपोज मैंने आपके फोन में भेजी, अगर आपने मीडिया ऑटो डाउनलोड ऑन कर रखा है तो वो तुरंत डाउनलोड हो जाएगी और आपके पूरे फोन का एक्सेस मेरे पास चला जाएगा। ओके। हाँ, मैं आपकी बैंक की डिटेल्स, आपकी पर्सनल फोटोज, आपका सारा डाटा वो मैं हैक कर लूंगा और फिर आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। लेकिन कई बार ये भी होता है ना कि आपके पास कोई लिंक पे क्लिक करने के लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। हाँ। कोई आपके पास कॉल भी नहीं आया। हाँ। तो भी कई लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है। जी, आधार कार्ड फ्रॉड। अच्छा। हाँ, आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है। हाँ। उससे फ्रॉड होता है।
वो आपके साथ भी हो सकता है। ओके। आधार कार्ड से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जाए, उसके लिए आज ही गूगल पर जाए, वहां जाकर UIDAI की वेबसाइट पर क्लिक करें, वहां जाकर आधार सर्विसेज में जाए, वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा बायोमेट्रिक लॉक और अनलॉक का। अपनी बायोमेट्रिक को लॉक कर दे, उसमें आपकी परमिशन के बिना कभी भी आपका आधार कार्ड यूज नहीं होगा। एक तो सॉल्यूशन ये है। दूसरा, आप गूगल सर्विसेज में जाइए, वहां जाकर आप अपने आधार की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं कि आपका आधार कहाँ कहाँ यूज हुआ है। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं। इन केस आपके साथ कभी भी कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप तुरंत 1930 पर कॉल कर पुलिस को उसकी सूचना दें, या cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाकर वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। और ये आपको 48 से 72 घंटे के अंदर करना है, मतलब ये आपको 48 घंटे में करना है मैक्सिमम, ताकि आपकी शिकायत का जल्दी से जल्दी निवारण किया जा सके। कुछ लोग होते हैं ना कि वो थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हम लोग शिकायत ना करें, किसी के साथ फ्रॉड हो जाता है तो लोगों को लगता है कि हमें कई बार पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ सकता है, इसके लिए थोड़ा सा लोग उससे बचते हैं। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि आप कोई वेबसाइट ऐसी बता पाए जहां पर आप ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं और घर पर ही पूरा स्टेटस भी चेक कर सकते हैं? cybercrime.gov.in ये एक वेबसाइट है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और साइबर सेल ने मिलकर लॉन्च की है साइबर फ्रॉड से बचने के लिए। या आप 1930 पर कॉल कर भी पुलिस को सूचित कर सकते हैं। अगर आप एक महिला हैं, आपको ये लगता है कि आपके साथ अत्याचार हो रहा है, कोई उत्पीड़न हो रहा है, और आप उस चीज को कहीं रिवेल नहीं करना चाहते, आप बताना नहीं चाहते, मतलब आपको अपनी एक कंप्लेंट करनी है बिना आपके नाम को इन्वॉल्व हुए, तो इस वेबसाइट के ऊपर एक वुमेन के लिए, वुमेन मतलब महिला गुमनामी का एक ऑप्शन आता है, वहां जाकर आप अपनी दरखास्त दे सकते हैं। और आपको उसके लिए 2-4 एविडेंस होने जरूरी है ताकि आपकी फाइल को प्रोसीड किया जा सके। आपके नाम का बीच में कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा और आपकी शिकायत के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य किया जाएगा। सेम यही ऑप्शन चाइल्ड ऑफेंस के लिए भी है। अगर किसी बच्चे के साथ कोई अपराध होता है तो वो भी वहां जाके कर सकता है, या आपको लगता है कि आपके नजदीकी किसी बच्चे के साथ हो रहा है तो आप उनके लिए भी कर सकते हो खुद वहां जाकर कंप्लेंट। कई बार होता है कि लोगों का फोन हैक हो जाता है, तो कैसे पता चले कि आपका फोन हैक हो गया, चाहे वो एंड्रॉयड है या फिर हम एप्पल का जमाना है, तो किस तरह से हम ये पता कर सकते हैं? अगर ये हरकतें आपके फोन में भी होती है, जैसे उसकी बैटरी डाउन, नेटवर्क नहीं आ रहा, या आप कोई ऐप खोलने की कोशिश कर रहे हो, ऐप नहीं खुल रही, तो मतलब आपका फोन कहीं ना कहीं हैक है। अच्छा। हाँ, उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, पता कैसे करें? अपने कीपैड में जाइए, वहां जाकर डायल कीजिए *#67#। जैसे आप डायल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कोई कॉल तो फॉरवर्ड तो नहीं है, कोई मैसेज तो फॉरवर्ड नहीं है। इनकेस आपकी कॉल या मैसेज फॉरवर्ड होता है तो आप तुरंत वहीं कीपैड में #002# डायल कीजिए। आपको तब तक, मतलब जब तक आप को कंफर्म हो जाए कि आपका फोन हैक है, तो आप तुरंत अपनी सिम को बंद करवा दीजिए। हाँ, क्योंकि सिम को जब आप बंद करवाएंगे तो उससे होगा कि अगर आपने सिम को बंद नहीं करवाया तो वो आपके फोन पे OTP भेज के आपके बैंक अकाउंट को खाली कर सकता है। सिम बंद करने के बाद आप अपने मोबाइल का डाटा का बैकअप लीजिए, उसको रीसेट कर दीजिए। जैसे आप दोबारा से अपने मोबाइल का यूज करते हैं, आप अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के पासवर्ड को चेंज कर दीजिए तुरंत। अगर आपका फोन हैक होता है तो इन केसेस में आप ये स्टेप यूज कर सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम का जमाना है, लोग ज्यादातर इंस्टा या फिर इस तरह के, इवन फेसबुक से ज्यादा आजकल लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं। तो अब मैं आपसे ऐप को लेकर भी, अलग अलग ऐप्स के बारे में भी जानना चाहूंगी। एक एक करके हम बात करते हैं। पहले इंस्टाग्राम से ही शुरू करते हैं। कैसे पता चले, सपोज मेरी इंस्टा आईडी है, अगर अच्छे खासे फॉलोवर्स भी हैं या नहीं भी हैं, तो गलत तरीके से हमारे इंस्टा अकाउंट का यूज भी हो सकता है। तो मुझे कैसे पता चले कि मेरा इंस्टा हैक हो गया है? कहीं आपका इंस्टाग्राम कोई और तो यूज तो नहीं कर रहा है, कोई आपके इंस्टाग्राम की चैट तो नहीं पढ़ रहा है, या आपके इंस्टाग्राम का एक्सेस तो नहीं ले रखा किसी ने। ये पता करना है तो इसका एक सोल्यूशन है। आप अपने इंस्टाग्राम में जाइए, राइट साइड में 3 डॉट्स आएंगे या 3 लाइन्स आएंगे, उन पे क्लिक कीजिए। अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक कीजिए, अपने अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। वहां एक ऑप्शन आएगा वेयर यू लॉग इन। आपको ये पता चल जाएगा कि आपका इंस्टाग्राम कहाँ कहाँ लॉगिन है। इन केस आपको लगता है कि ये आपका अकाउंट नहीं, तुरंत उसको वहां से लॉग आउट कीजिए। और ऐसी एक्टिविटी से बचने के लिए, आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो, तो आज ही अपने इंस्टाग्राम पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को ऑन कर दीजिए। उससे होगा क्या, जब कभी भी कोई आपके इंस्टाग्राम का एक्सेस लेने की कोशिश करेगा तो आपके पास मेल पर या आपके पास टेक्स्ट में या व्हाट्सएप पर आपके पास OTP आएगा या एक कोड आएगा, जो कि आप किसी के साथ शेयर ना करें अगर आप अपने इंस्टाग्राम का एक्सेस किसी और को देना नहीं चाहते हैं। ऐसे करके आप अपने इंस्टाग्राम को सेव कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप की भी बात कर लेते हैं। क्या व्हाट्सएप पे भी सेम यही प्रोसेस है? अगर व्हाट्सएप किसी का हैक हो जाए, कैसे पता चले
कि ये हैक हुआ है कि नहीं हुआ? अगर ये हरकतें आपके व्हाट्सएप में होती है, सपोज आपके व्हाट्सएप पर बार बार कोई कोड आ रहा है, ठीक है। अननोन कॉल आ रही है आपके व्हाट्सएप पर, कोई फाइल आ रही है, अननोन चैट हो रही है, मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो मतलब पहले कभी नहीं होती थी, एकदम 1-2 दिन से स्टार्ट हो रही है, कुछ मिनट पहले स्टार्ट हो रही है, तो आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। ओके। हाँ, आप व्हाट्सएप में जाइए, वहां सर्च कीजिए लिंक्ड डिवाइस। लिंक डिवाइस पे आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका व्हाट्सएप कहाँ का लिंक है। अच्छा। हाँ, तुरंत उसको लॉग आउट कर दीजिए। और आप इन चीजों से बचना चाहते हैं कि आपके साथ ये दोबारा कभी भी ना हो, अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन को इनेबल कर दीजिए। उससे क्या होगा, एक 6 डिजिट का कोड क्रिएट होगा। ओके। हाँ, वो कोड कहीं भी मैसेज में नहीं जाएगा, कहीं भी मेल पे नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ। और कोशिश करें कि वो कोड ऐसा ना हो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ना हो, आपके मोबाइल की स्टार्टिंग के 6 डिजिट ना हो, लास्ट के 6 डिजिट ना हो। हाँ, ये बहुत कॉमन हो जाता है, लोग आपकी कार का नंबर, कुछ लोग ऐसे कुछ ऐसा यूनिक हो जो सिर्फ आपको पता हो। अच्छा। हाँ, ऐसा कोड रखिए, आपका व्हाट्सएप कभी भी हैक नहीं होगा। ओके। अगर हम ये कोड भूल जाएं तो? वो आप भूलोगे नहीं, क्योंकि जैसे आप उसमें डालोगे वो हर 1-2 दिन में आपके व्हाट्सएप को अनलॉक करने के लिए मांगता रहता है। या आप बैकअप के लिए ईमेल डाल सकते हो, बट आई सजेस्ट आप ईमेल मत डालो। क्योंकि इन केस आपका फोन ही हैक है तो आपकी ईमेल भी हैक हो सकती है। तो वो कोड सीधा ईमेल पे चला गया, तो वो थोड़ा सा है कि आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, कई बार होता है ना कि व्हाट्सएप पे आजकल चल रहा है कि कुछ वॉइस नोट आ जाता है, लॉटरी का कुछ लोग दे देते हैं, लोन का कुछ लोग ऐसे मैसेज आ जाता है, फेक लोन है। हाँ, यस। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? या फिर अगर ये वॉइस नोट सुन लिया जाए, या अभी जैसे मेरे पास हुआ ये कि मेरे पास भी एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपकी कुछ डिटेल्स उसने मुझसे मांगी थी, कोई ऐसे कि ऑब्वियस सी बात है, ऑनलाइन जमाना है तो शॉपिंग का भी ऑनलाइन आप देखते हैं आजकल चलन। तो मेरे पास ऐसे ही आया कि आपका एक ऑर्डर यहाँ पे डिलीवर होना है, और अगर आप इस पे अभी स्कैम बोलते हैं इसको। हाँ, यस, वही। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? मतलब मुझे शायद लगा अगर मैंने दूसरा ऑर्डर किया हुआ होता तो शायद मैं क्लिक भी कर सकती थी उस पर बिना देखे उसको, अगर ठीक से नहीं पढ़ती तो इससे किस तरह से बचा जा सकता है? अगर आपके पास ऐसी किसी भी कंपनी का कोई मैसेज आता है, कोड आता है, हाँ, तो आप तुरंत उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए। ओके। वहां जाकर आप उनके नियर बाय जो भी उनका वेंडर है या कोई भी उनके पास कॉल कीजिए, उनसे पूछिए कि ऐसे नाम का कोई मेरे पास कोई मतलब ऐसा ऑर्डर है मेरे नाम से या कोरियर है क्या मेरे नाम से। उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं। और ये फ्रॉड होता है टोटली, क्योंकि इंडियन पोस्ट बैंक कभी भी ये नहीं कहता कि आपका रिटर्न हो गया या मतलब आपका 2 दिन से वेयर हाउस में अटका हुआ है, ऐसा मैसेज भी आता है ना। हाँ, अगर उनके पास तो ऑलरेडी डिटेल होती है ना आपकी कोरियर की, तो वो आपसे दोबारा डिटेल क्यों मांगेंगे? जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे तो डिटेल क्यों मांगेंगे जब उनके पास ऑलरेडी आपकी डिटेल है। अगर मैंने कोरियर किया आपके पास तो आपकी पूरी डिटेल है, तभी तो मैंने आपके पास कोरियर किया है। वो मैंने कोरियर कंपनी को दे दी, तो वो कोरियर कंपनी दोबारा क्यों मांग रही है वो डिटेल? ये भी है। तो थोड़ा सा मतलब मेरा मानना है, मैं एक सजेशन लोगों को माइंडली भी थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा इस सब के लिए। मैम, मैं एक सजेशन देना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जितने भी लोग ऑनलाइन यूजर्स हैं वो हमेशा एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ बैठे। अगर ऑनलाइन कुछ भी यूज करते हैं, आपके पास कोई कॉल आती है, लिंक आती है, तो आप दिमाग में ये डाल ले कि ये कहीं ना कहीं आपके साथ गलत भी हो सकता है। अच्छा भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि सभी गलत हो, बट आपको सोचना चाहिए चीज ये गलत भी हो सकती है। हाँ। अगर ये गलत हुई तो मेरे साथ क्या हो सकता है? अगर आप इस माइंडसेट के साथ बैठेंगे तो आपके साथ कभी फ्रॉड नहीं होगा। ये आप सही कह रहे हैं। अभी आपने ईमेल का जिक्र किया था, तो क्या ये पॉसिबल है कि ईमेल भी हैक हो सकती है? मैम। ओके। उसमें भी सेम प्रोसेस है। आप उसको सिक्योर करने के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कीजिए। आपका एक कोड क्रिएट होगा, वो आप अपने अलावा किसी के साथ शेयर मत कीजिए, कभी भी हैक नहीं होगी आपकी ईमेल। ओके। हाँ, ईमेल हैक होने का एक कारण होता है कि बहुत से लोग, जैसे आप हैं, हम ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर रहे हैं, तो कुछ वेबसाइट्स हमसे परमिशन मांगती है हमारी मेल, और कुछ पासवर्ड भी मांगती है। और हम वहां सेव भी कर देते हैं। तो कभी भी अपने जीमेल का या किसी भी अकाउंट का पासवर्ड किसी थर्ड पार्टी ऐप के ऊपर जाकर सेव ना करें, अदरवाइज वो आपके पासवर्ड को लेकर आपके अकाउंट को हैक कर सकती है। आजकल एक वर्ड है डिजिटल अरेस्ट। ये होता क्या है डिजिटल अरेस्ट? डिजिटल अरेस्ट का जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी रेडियो मन की बात में किया था। डिजिटल अरेस्ट क्या है कि आपके पास एक कॉल आएगी, उस कॉल में आपको बोला जाएगा कि आपके नाम से एक इलीगल आइटम वियतनाम जा रहा था, जिसमें सारी आपकी डिटेल्स है, ये कोरियर आपके नाम से था, सारा इलीगल है। आपको डराया जाएगा, फिर आप बोलोगे मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बोला अगर आपने नहीं किया
तो आपकी कॉल को हम मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी भी साइबर सेल को ट्रांसफर कर रहे हैं, आप उनके साथ अपनी डिटेल शेयर करके उनसे बात कर लीजिए। फिर एक नकली पीछे वर्चुअल पुलिस रूम होगा, उसमें वो कनेक्ट करते हैं, ऐसे दिखावा भी करते हैं, कॉलिंग टू एसपी, एसपी कनेक्ट टू एसपी, ऐसे करके सामने एक वर्दीधारी व्यक्ति बैठा रहता है। फिर वो आपको बोलेगा कि आपने ऐसे ऐसे इलीगल किया है, हम आपकी फाइल को प्रोसीड कर रहे हैं, तब तक आपको वो स्काइपी पे आपकी आईडी बना देंगे। ओके। हाँ, वो तब तक आपकी सारी एक्टिविटी को कैमरे के सामने मॉनिटर करते हैं। इवन अगर आप वॉशरूम जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब वो आपको अकेला कर देंगे। अकेले रहेंगे तो आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे आपसे पैसे की डिमांड की जाएगी ईएमआईज के ऊपर। जैसे आज आपसे 50,000 ले लिए, अगले दिन 60,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। आप क्योंकि वो जब आप डिजिटली अरेस्ट रहते हैं तब तक आपकी सारी डिटेल ले लेते हैं आपसे ही, वो मतलब ऐसे भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज नहीं है पुलिस की डायरी में या पुलिस रूल्स में। डिजिटल अरेस्ट कुछ भी नहीं है। डिजिटल एविडेंस हो सकता है, डिजिटल स्टेटमेंट हो सकता है, बट ऐसे डिजिटल अरेस्ट नहीं है। ना पुलिस किसी को कॉल करके गिरफ्तारी की बोलती है कि आपको वीडियो कॉल करे पुलिस और बोले कि हम आपको गिरफ्तार करने आ रहे हैं, आपका लड़का रेप केस में फंस गया, आपकी लड़की यहाँ फंस गई, किसी झगड़े में फंस गया, या आपके नाम से कोई कोरियर जा रहा था। ये टोटली फ्रॉड है। ना ऐसा पुलिस करती है, ना कोई कोर्ट करता। आजकल कोर्ट के नाम से भी चल रहा है कि आपके पास कॉल आएगी कि आपके विरुद्ध एक सम्मन जारी हुआ है। उस सम्मन में ये है कि आपने कोई गलत एक्टिविटी की थी, या तो आप आ जाइए, वरना दिल्ली पुलिस आपको गिरफ्तार करने ये एक बार मेरे साथ भी हुआ है। इवन अर्ली मॉर्निंग की बात थी कि मेरे पास एक कॉल आता है और वो बंदा मुझे बोलता है कि आपके फोन से या तो आपने या आपके हस्बैंड ने पॉर्न वीडियो देखा है। तो अब ये क्या है कि अगर कोई लड़का है या कोई भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है, लोग बचते हैं इस पर बात करने से। तो थोड़ा सा माइंड में हो जाते हैं चीजें कि ऐसा सच में तो नहीं हो गया। तो पहले तो मैंने उससे यही पूछा, मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हस्बैंड ने देखा है, मतलब ये तो ठीक है। उसने बोला कि आप फटाफट से, या तो मैं अभी आपके घर अधिकारी को भेज रहा हूँ, पुलिस अभी आपके आ रही है, वारंट आपका निकल गया है, आपने ये किया है, अगर आपको इससे बचना है तो आप, मैं इतना कर सकता हूँ, आपकी थोड़ी पर्सनली हेल्प कर सकता हूँ मैं, आप ऐसे ऐसे थोड़ा अमाउंट। मैंने कहा ठीक है, मैं देख लूंगी, अगर जो भी आएगा मैं कर लूंगी बात। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो यही क्या फेक पुलिस फ्रॉड, क्या यही है क्या? मतलब जो लोगों को पुलिस के नाम पर इस तरह की चीजें होती हैं, थोड़ा डर जाते हैं लोग, तो वो इस चीज में फंस भी जाते हैं। तो कैसे इससे बचा जा सकता है? आप ऐसी किसी भी अगर फ्रॉड कॉल आती है, तो तुरंत आप अपने नजदीकी थाने में जाए, या आप 112 नंबर होता है, उस पर कॉल कर पुलिस को सूचित करें, या कोई साइबर फ्रॉड होता है तो 1930 पर कॉल करें। जैसे आप उनके पास कॉल करेंगे तो ये तो पुलिस का पूरे दिन की एक्टिविटीज होती है, ऐसे केसेस को देखना, वो 2 मिनट में आपको बता देंगे कि ऐसा हुआ है। मतलब ये फ्रॉड है। वैसे तो हम बता ही रहे कि टोटली फ्रॉड है ये चीजें। पुलिस करती नहीं है ऐसे अरेस्ट, या पुलिस कॉल करके किसी को बोले कि आपने पोर्न वीडियो देखी है। अगर ऐसा कुछ होगा तो पुलिस आपको बकायदा नोटिस के जरिए सूचित करेगी। पुलिस ऑन पेपर कार्य करती है, ऐसे फोन कॉल पे काम नहीं होता पुलिस। अच्छा, एआई का जमाना है। जी। कई बार होता है कि लोग इस तरह से जो उनके अपने हैं, कई बार होता है किसी के बेटे की वो आवाज को कैप्चर कर लेते हैं, या किसी के घर में किसी भी अपने की, और उससे कॉल आता है, बोल दिया जाता है आपके बेटे को किडनैप कर लिया गया, पीछे से आवाज भी आ रही है। तो ये है क्या? ये पूरा स्कैम क्या है? मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। एक लड़का बेंगलोर में जॉब करता था। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैं इंस्टाग्राम यूज कर रहा हूँ, आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, कुछ लोग एडिक्ट होते हैं। वो इंस्टाग्राम पे अपनी सुबह से लेके शाम तक की सारी एक्टिविटी, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू कॉलेज, गोइंग टू हेयर, गोइंग टू देयर, सारी चीजें अपलोड करते हैं। तो चीटर्स और हैकर उनकी सारी पीछे 15-20 दिन की एक्टिविटी को मॉनिटर कर लेते हैं। ओके। और वो उनकी वॉइस जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाल रखी, उसका क्लोन तैयार कर लेते हैं और हूबहू ऐसी आवाज क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा। सेम ऐसा हुआ चंडीगढ़ में, एक लड़का बेंगलोर में जॉब करता था। उसके पिताजी को कॉल की गई कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है। ओके। और हम उसको अगले 3 से 4 घंटे में कोर्ट में पेश कर देंगे। और आपको पता, रेप केस में सीधा आपका लड़का लंबा जाएगा, उसका कैरियर खत्म हो जाएगा। तो उसका पिता ऐसे में मतलब डर गया। तो उन्होंने चीटर्स को 95 लाख रुपए दे दिए। वो वॉइस उन्होंने उठा रखी थी इंस्टाग्राम के ऊपर। अच्छा। ये उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बच्चे या तो बाहर पढ़ते हैं या बाहर नौकरी करते हैं। ये उस टाइम में कॉल करते हैं जिस टाइम में वो बिजी रहते हैं। सपोज किसी का 9 to 5 का आवर्स होता है, वो ऑफिस टाइम होता है। तो आपके पास कभी भी ऐसी कोई कॉल आए तो आप तुरंत अपने रिलेटिव को या जिसके नाम से कॉल आए उसको कॉल करके कंफर्म करें। जब तक आपकी उससे बात ना हो जाए
इन चीजों के बहकावे में ना आए। इंस्टा का आपने जिक्र किया अभी, वैसे हम्म। तो सर भी इंस्टा पर वर्दीवाला के नाम से बहुत फेमस है और इसी तरह से लोगों को अवेयर करते रहते हैं, जो उनका काम भी है। थैंक यू। लेकिन इंस्टा से रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या इंस्टा से भी पासवर्ड को चुराया जा सकता है, या वहां से भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं जो लोगों की लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं कि वहां से डेटा आपका चुरा लिया, उसका यूज बहुत इंस्टा से इजीली हो किया सकता जा है, सकता क्योंकि है। इंस्टा पे आजकल ना बहुत सारे एड्स चलती है। ओके। तो आपके पास ऐड आएगी कि हम आपको आईफोन दे रहे हैं 10,000 का, वो सॉरी 1 लाख का आईफोन आपको 10,000 में। हाँ। तो यूथ होते हैं, क्योंकि आपको पता है आईफोन का चार्म है, शूज का भी होता है, ऐसे क्लोथ्स का भी होता है। इस लिंक पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स डाल दीजिए। ठीक है। वो वहां आपका इंस्टा आईडी डलवा लेते हैं। ओके। आईडी तो ऑलरेडी उनको पता ही होता है, जब आप लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपसे आपका इंस्टा का पासवर्ड ले लेते हैं वो। अच्छा। हाँ, तो इस तरीके से वो इस इसका तरीके यूज से किया वो जा आपके सकता है। इंस्टाग्राम को हैक कर देते हैं। हाँ, तो इंस्टा की बात कर रहे हैं, तो क्या इंस्टा भी ऐसा कर सकता है कि हमारे डेटा को लीक कर सकता है? इंस्टा करता है हमारा डेटा लीक। ओके। अच्छा, तो इससे बचा कैसे जा सकता है? ये कैसे जाने कि इंस्टाग्राम हमारा हाँ। डेटा तो किसी को लीक नहीं कर रहा। हाँ। तो आप इंस्टाग्राम में जाइए, हाँ। 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, राइट में अकाउंट सेंटर का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए, हम्म। योर इन्फॉर्मेशन एंड परमिशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा योर एक्टिविटी ऑफ मेटा टेक्नोलॉजी, ओके। उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑप्शन आएगा रिसेंट एक्टिविटी का। ठीक है। उसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि इंस्टाग्राम ने आपका डाटा किस किस ऐप को दिया है। हाँ। इसीलिए तो आपके पास कॉल आती है। आपने इंस्टाग्राम, आपने कुछ सजेस्ट, आप सपोज आप कहीं बात कर रहे हैं कि मेरे को वॉशिंग मशीन लेनी है, फ्रिज लेना है, तो आप तुरंत देखना। उसके बाद जब आप इंस्टाग्राम पे जाओगे तो आपको सेम वही ऐड मिलेगी, उसी तरीके की एड्स मिलेगी आपको सारी की सारी। तो उससे बचने का क्या तरीका है कि आपको इंस्टाग्राम में जब सर्च करेंगे ऊपर तो एक ऑप्शन आता है डिस्कनेक्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी। तो वहां जाकर आप उन एक्टिविटी को डिलीट कर सकते हैं, उनको बंद कर सकते हैं, फिर ऐसे आगे नहीं होगा आपके साथ। कई बार होता है ना कि लोगों के पास कुछ कोड्स आते हैं उनके फोन पर। कई बार बार कोड आ रहा है, कोड आ रहे हैं। तो इवन हमारे पास कोई ऐसा लिंक भी नहीं आया है, हमने कहीं कुछ ऐसा किया ही नहीं है कि हमारे पास कोई कोड आए। तो क्या ये रीजन, ये इंडिकेशंस होते हैं कि कोई हमारा फोन हैक करने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमारा सिम हैक करने की कोशिश कर रहा है? सिम क्लोनिंग। हाँ, ये सिम क्लोनिंग। क्या यही सिम क्लोनिंग है? नकली सिम क्रिएट करना। ओके। वो कैसे होता है कि जैसे जब आपका फोन हैक हो गया, हाँ, तो वो आपका वो जो इंटरनेशनल नंबर होता है, उसका IMSI नंबर होता है, हाँ, उसको कॉपी कर लेते हैं। ओके। उससे आपकी सिम का, या आप अपनी सिम को अगर किसी मोबाइल में इंसर्ट करते हैं, हाँ, तो भी आपका सिम का क्लोन तैयार हो सकता है। ओके। तो उससे बचने का तरीका है कि आप अपने ना एक सिम का पासवर्ड होता है, हाँ, वो आपको आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को कॉल कर कर पूछना पड़ेगा। वो पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। आप अगर आपका मोबाइल भी कभी चोरी होता है, कोई आपके सिम को इंसर्ट करने की कोशिश करता है या आपके सिम से डाटा लेने की कोशिश करता है, तो जब तक वो पासवर्ड नहीं डालेगा, वो सिम खुलेगी नहीं आपकी। अब मोबाइल चोरी का जिक्र किया है तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेती हूँ। कई बार लोग होता है ना कि सेकेंड हैंड फोन ले लेते हैं, तो ये कैसे पता चले कि ये फोन चोरी का तो नहीं है? उसके लिए आप गूगल पर जाइए, हाँ। नो योर मोबाइल सर्च कीजिए। अच्छा। तो संचार साथी की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि इंडियन गवर्नमेंट की, वो खुलेगी। वहां जाकर आप अपना IMI नंबर डालिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए, कैप्चा आएगा वो डालिए, OTP डालिए। उसके बाद आपके फोन की पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपका फोन किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं है, हाँ। या आपका फोन चोरी का तो नहीं है। अच्छा, अगर किसी का फोन चोरी हो जाए तो वो क्या कर सकता है उस सिचुएशन में? कई बार होता है लोग पुलिस स्टेशन नहीं जा रहे हैं, वो हाँ, घर बैठ के अगर आपका फोन चोरी हो जाए तो घर बैठ के कैसे ढूंढे? हाँ। उसके लिए आप गूगल पर जाइए। अच्छा। वहां जाकर अपने स्टेट पुलिस की वेबसाइट सर्च कीजिए, उसके ऊपर लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट होती है, वो दर्ज कीजिए। उसके बाद आप CEIR.gov.in की वेबसाइट पर जाइए। वहां आपको एक ऑप्शन मिलेगा लॉस्ट और ब्लॉक मोबाइल, उस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपके पास 3 डिटेल्स होनी जरूरी है, आपके मोबाइल का बिल, आपका आधार कार्ड और लॉस्ट प्रॉपर्टी की कंप्लेंट जो आपने कटवाई थी, और जो नंबर उसमें था उसको री इश्यू करवाइए जब आपका मोबाइल चोरी हुआ था। ये सारी डिटेल डालिए, OTP डालिए। जैसे कोई आपके मोबाइल में सिम इंसर्ट करने की कोशिश करेगा, तुरंत उसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाएगा और आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपका मोबाइल मिल गया है। पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे 12 लाख फोन ढूंढे।
ओके। जी। क्या ऐसा भी कोई ऑप्शन है कि हम अपने फोन में पहले ही कोई इस तरह की सेटिंग करके रखें या फिर कोई ऐप डाउनलोड करके रखें कि अगर हमारा फोन खो हो जाता जाए है तो क्या करें? तो उसमें हम अपना अपने फोन को सिम ट्रैक कर लें। हाँ ट्रैक इजीली कर लें, हम्म। तो एटलीस्ट अगर वो फोन ऑफ हम्म। करके ऑन करता है हम्म। कोई, तो हमें उसकी लोकेशन कम से कम पता चल हाँ, जाए। आप गूगल में जाकर फाइंड माई डिवाइस को ऑन कर दीजिए। अच्छा। हाँ, वहां जाकर आप जब कभी आपका मोबाइल चोरी हो जाए तो आप अपनी जीमेल को किसी दूसरे मोबाइल में जैसे कि डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका मोबाइल कहाँ चल रहा है। अच्छा। हाँ, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा हाँ। कि इन केस आपका मोबाइल चोरी होगा, ये ज्यादातर लड़कियों के साथ होता है। हाँ। क्योंकि लड़कियां कई बार क्या होता है, बहुत सेंसिटिव डाटा भी अपने फोन में रख लेती है, पर्सनल फोटो वगैरह जो कुछ। अभी बेंगलोर में एक घटना हुई, लड़की का मोबाइल चोरी हुआ। तो चोरी हुआ तो उसका डाटा लीक हो गया उसमें से, पर्सनल। अच्छा। हाँ, तो उससे कैसे बचे? हाँ। अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाए, इससे बचना है तो आप तुरंत जीमेल को अपने मोबाइल के किसी भी मोबाइल में मतलब आप लॉगिन कीजिए। वहां आप फाइंड माई डिवाइस पर क्लिक कीजिए। जैसे आप अपने डिवाइस को सिलेक्ट करेंगे आपका मोबाइल आ जाएगा कि आपका ये मोबाइल, उसमें एक ऑप्शन आता है फैक्ट्री डाटा रीसेट का। अच्छा। आप दूसरे के मोबाइल से अपने मोबाइल का सारा डाटा डिलीट कर सकते हैं। ओके, अगर जी। फोन चोरी भी हो फोन जाता चोरी है भी हो जाता है तो। अच्छा। जी। तो अब आपने अगर डेटा चोरी की बात की, आपने फीमेल्स की बात की, तो ये कई बार होता है कि लोग अपने फोन में कुछ पर्सनल फोटो, ज्यादातर फीमेल्स की मैं बात करूं, तो वो कई बार अलग अलग ऐप में उसको हाइड करके रख देती हैं। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वहां से उनकी इस तरह की फोटो लीक नहीं होगी, जो उनके फोन में डेटा है वो सेफ रहेगा? मैम, उसमें लीक होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये हाँ। उनके साथ होता है जो फोटो एडिटिंग हाँ। और फोटो हाइड करने के लिए ऐप का यूज करते हैं। ओके। ये मोस्टली प्ले स्टोर जैसे एंड्रॉइड यूजर्स होते हैं उनके साथ हाँ। ज्यादा होता है। हाँ। क्यों, क्या है कि वो उनसे पूरी उनकी गैलरी के एक्सेस मांग लेता है। हाँ। आपको हाइड तो 3 फोटो करने हैं, हाँ। पर मांग वो पूरी गैलरी के एक्सेस रहे। आप और पूरे कॉन्टेक्ट का भी एक्सेस मांग लेता है। फिर वो आपके डाटा को उठा के बेच देता है थर्ड पार्टी एप्स को, वो उनका इलीगल यूज कर सकती है। तो ऐसी ऐप से जो आपके आप फोटो एडिट के लिए यूज करते हैं या डाटा हाइड करने के लिए यूज करते हैं, उनसे बचिए जब तक वो ऑथेंटिक ना हो। तो मैं एक ऐप बताना चाहता हूं आपको, डिजी लॉकर। हाँ। अगर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या किसी भी कोई भी आपका मतलब पर्सनल जैसे डॉक्यूमेंट्स कहूँ, वो आप वहां जाकर सेव कर सकते हैं। आपको गैलरी में आप कभी भी सेव मत कीजिए इन चीजों को, क्योंकि कल को आपका फोन हैक हो गया तो आजकल ऐसा भी चल रहा है कि आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का यूज कर कोई लोन भी ले लेता है। ओके। हाँ, तो क्या उसका हमें पता भी नहीं चलेगा? वो आपको पता भी नहीं चलेगा जब तक आपका सिविल खराब नहीं होगा। ओके। जब तक आपके पास ईएमआई के लिए कॉल नहीं आएगी। तो उससे बचने का तरीका क्या है, आप अपने इन तरीके के पर्सनल डाटा को, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गया, आपकी 10th की सर्टिफिकेट होगी, ड्राइविंग लाइसेंस होगा, इन सभी को आप डिजी लॉकर पर सेव करके वहां पर डिजी लॉकर पर पासवर्ड क्रिएट कर दीजिए, ताकि कल को आपका फोन हैक हो तो इन चीजों का एक्सेस किसी और के पास ना जाए और आपका ये पर्सनल डाटा यूज ना हो। अब इससे आपने जो आंसर किया, मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आए। पहला मैं आपसे पूछती हूँ, अभी आपने ऑथेंटिकेशन का जिक्र किया था ऐप की, तो ये कैसे पता चले कि अगर कोई भी हम ऐप अगर डाउनलोड कर रहे हैं है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? अगर आपको ये पता करना है कि जो आप ऐप यूज कर रहे हो कोई फर्जी तो नहीं है, ऑथेंटिक है नहीं है, तो आप जहां से भी उसको डाउनलोड करते हैं, जैसे मैं प्ले स्टोर से करता हूँ, ऐप स्टोर से करता हूँ, तो आप वहां जाकर उसकी रेटिंग पढ़िए। अच्छा, उसकी रेटिंग क्या है, उसके रिव्यू क्या है, हाँ, वो सब आप पढ़ सकते हो। या आप यूट्यूब पर भी या किसी और प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च भी कर सकते हो कि वो ऑथेंटिक है नहीं है। अच्छा, स्कैम भी अलग अलग तरह के होते हैं जी। एल्विश यादव और फुकरा इंसान, ये कुछ ऐसे अभी चेहरे हैं जो फंस गए थे हाई बॉक्स स्कैम में। हाँ, ये है क्या? एल्विश यादव, फुकरा इंसान और भारती सिंह को दिल्ली पुलिस ने सम्मन किया था हाई बॉक्स ऐप के स्कैम में। 500 करोड़ का स्कैम था ये एक इन्वेस्टमेंट बेस स्कैम था कि आप यहाँ आइए, इतना पैसा लगाइए और आपका पैसा इतने से इतना हो जाएगा। ओके। हाँ, जब तक मतलब फिर एक टाइम आया कि दिल्ली पुलिस के पास इसकी बहुत सारी कंप्लेंट आने लगी, तो दिल्ली पुलिस ने बहुत जल्दी इसके ऊपर स्टेप लिया और उसके मालिक को गिरफ्तार भी किया चंडीगढ़ से। अच्छा। तो इनको सम्मन दिया गया कि ऐसे ऐसे आपने इसका प्रचार क्यों किया था। तो ऐसे यूट्यूबर से और इन्फ्लुएंसर से बच के रहिए। ये जब फ्रॉड हो जाता है तो आपका पैसा देने नहीं आते। हाँ। ये बट स्टार्टिंग में अपने पैसे के लिए इन चीजों का एडवर्टाइजमेंट करते हैं और आपका पैसा खत्म हो जाता है, तब ये ऐसे नहीं आते कि आपका पैसा चला गया इस ऐप में तो मैं दे देता हूँ। बिल्कुल। और इनको मैम सोचना भी चाहिए कि आप किस चीज की ऐड कर रहे हैं। हाँ, हम इस तरह के केसेस में पड़े
हम इस तरह के स्कैम्स का शिकार हुए, हम्म। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इससे हमेशा ही बचे रहें? कोई ऐसा ऑप्शन है कि साइबर फ्रॉड हो ही ना हमारे साथ? मतलब आपको पहले से बच के रहना कि हाँ। हमारे साथ साइबर फ्रॉड ना हो, हाँ, तो उसके लिए cybercrime.gov.in की वेबसाइट पर जाइए, ठीक है। उस पर रिपोर्ट एंड चेक सस्पेक्ट का एक ऑप्शन है, उस पर क्लिक कीजिए। वहां जाकर आप किसी भी ईमेल को, कोई भी सोशल मीडिया हैंडल को, हाँ, या किसी भी मोबाइल नंबर को या लिंक को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सस्पेक्ट तो नहीं है। ओके। अगर उसके खिलाफ पहले कभी कोई कंप्लेंट हुई होगी या उसके से पहले कोई फ्रॉड हुआ होगा तो वहां रजिस्टर्ड मिलेगा और आपके साथ फ्रॉड होने से बच जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि फ्रॉड तो नहीं है। ओके, घर में जी। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो फोन का यूज करते हैं। हाँ। कई बार होता है ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं तो उसमें हम्म। ऑनलाइन गन खरीद ली। हम्म। तो उससे क्या है कि पेरेंट्स की डिटेल्स तो ऑलरेडी फोन में सेव ही रहती हैं, तो उससे कैसे बचा जा सकता है? बच्चों को हम, पहली बात तो ऑब्वियस सी बात है, बच्चों को फोन देने से ही बचने की जरूरत है। एडिक्शन है ये फोन। हाँ, लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत जी। है कि अगर आप बच्चों को फोन दे भी रहे हैं तो हाँ। एटलीस्ट उसे देखते रहें। तो अगर ऐसा हो तो पेरेंट्स को कैसे ये पता चल सकता है? आपकी एक गलती से या आपके हाँ। बच्चे की एक गलती से हाँ। आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपका फोन भी हैक हो सकता है। हाँ। होता क्या है कि आप बच्चों को अपना फोन दे देते हो, जो अडल्ट फोन होता है, मतलब जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि आपकी यूपीआई वगैरह सब लिंक होती है, आपकी बैंक की डिटेल्स भी। हाँ। और जब बच्चे गेम खेलते रहते हैं तो उनका कोई ग्रुप क्रिएट हो जाता है खेलते खेलते। अब आपका तो जो बच्चा है वो बच्चा है, गेम खेल रहा है, जैसे अडल्ट नहीं है, पर उसको क्या पता वो अडल्ट के साथ गेम खेल रहा है। हाँ। वो बच्चों को अपनी तरफ फंसाते हैं, उनको ऑनलाइन गेम में लिंक भेजते हैं, ओके। उनसे आपकी यूपीआई की डिटेल्स सेव करवा लेते हैं, आपके फोन की मिरर व्यू कर लेते हैं, मतलब आपके फोन में ऐसी ऐप डाउनलोड करके कि वो वहां बैठ के आपके फोन को मॉनिटर कर रहे हैं, उनको सब पता है। जैसे वो गेम में एक्सेस मांग लेते हैं कि मैं आ रहा हूं तेरी हेल्प करने और मैं तेरी साइड से खेल के हेल्प कर दूंगा, तू तब तक मेरे को फोन का एक्सेस दे दे। ओके। वो गेम ऊपर गेम चलता रहता है और नीचे आपकी सारी डिटेल चोरी हो रही है, आपके साथ फ्रॉड होना स्टार्ट हो रहा है। तो अपने बच्चों को कभी भी अपना अडल्ट फोन ना दे, वरना आपका बैंक अकाउंट खाली हो सकता है, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। तो क्या हम ऐसा पहले से ही अपने फोन में कुछ इस तरह के स्टेप्स नहीं हो सकते सिक्योरिटी को लेकर, जिन्हें पहले लोगों को फॉलो करने की जरूरत है? हाँ, आप मतलब ऐसी ऐप आप टाइम टू टाइम पहले तो अपने बच्चे की हरकतों को मॉनिटर कीजिए। हाँ। उसका ऑनलाइन का एक टाइम फिक्स कर दीजिए। और मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अगर आपका बच्चा +16 नहीं है, हाँ। जब तक आप उसको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से दूर रखें, क्योंकि आपको पता है आजकल जैसे इंस्टाग्राम पे अच्छी चीजें भी है, पर उससे ज्यादा मतलब बेकार चीजें, मतलब कि कहूँ को कि जैसे जो बच्चों को भ्रमित कर रही है, उनको डिमोटिवेट कहूँ या मतलब गलत गंदे तरीके लेवल की चीजें भी चल रही है, वो फिर मतलब इन्फ्लुएंस कर रही है बच्चों को ज्यादा। हाँ। तो उससे बचने के लिए आप अपने खुद के अकाउंट से बच्चों का इंस्टाग्राम यूज करवाएं, उनका खुद का अकाउंट क्रिएट ना करें। हाँ। और टाइम टाइम पर चेक करते रहे उनकी एक्टिविटी के, या ऑनलाइन आने का उनका टाइम फिक्स कर ले आप। अच्छा। या एक पैटर्नल कंट्रोल का ऑप्शन होता है इंस्टाग्राम में। ओके। हाँ, उस पर आप क्लिक करके आपके अपने बच्चे की चैट एक्टिविटी सब देख सकते हैं कि आपके बच्चे ने किससे बात की या उसकी क्या एक्टिविटीज है। अच्छा जी, ये देखिए, ये मुझे भी एक नई चीज आपसे पता चली है अभी। अब आगे बढ़ते हुए एक क्वेश्चन मेरा आपसे गेम को लेकर भी है। ये जो ऑनलाइन गेमिंग होती है, क्या इसमें भी ऐसा है क्या? क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर भी बहुत फ्रॉड होता है। मैम, ऑनलाइन गेमिंग तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाँ। ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, इवन बहुत सारे इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स तक इसमें इन्वॉल्व है। हाँ। उनका प्रचार प्रसार करते हैं, वो मतलब अच्छा पैसा देते हैं उनके लिए। हाँ। तो वो उनके लिए मतलब अपनी मानवता को एक साइड में रख के और ये चीज कर रहे हैं। जैसे आप ऑनलाइन गेमिंग खेला आपने सपोज, तो आपके पास स्टार्टिंग में तो कोई अमाउंट आ गया एक, और मैं हार गया सपोज उसी गेम को खेलकर, मैंने उसकी कंप्लेंट कर दी पुलिस को कि ये चीज गलत है। तो जब पुलिस ने वेरीफाई किया कि हाँ ये सच में गलत अकाउंट है और इससे इन अकाउंट में पैसा जा रहा है, तो अब जो जिसका कनेक्शन चोर के साथ है, मतलब वो तो चोर हो गए तरीके से, और उसने आपको पास पैसा भेजा, तो आप भी उसी चीज में इन्वॉल्व हो गए ना, तो आपका अकाउंट भी फ्रीज हो सकता है। ओके। जी, तो कभी भी किसी भी, जब तक आप किसी बंदे को जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट मत लो। आपके पास कोई आए बोले मैं आपके यूपीआई पे अभी इतना पैसा भेज देता हूँ, आप मेरे को ऑनलाइन कर दो, मैं आपको कैश दे देता हूँ, मेरी ट्रेन छूट रही है, मेरी बस छूट रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। वो तो तब वहां से चला जाएगा, पर आपका अकाउंट बंद करवा के चला जाएगा, क्योंकि आपको ये थोड़ी ना पता है वो बंदा इलीगल है। वो इलीगल भी हो सकता है। तो ऐसे बंदे से बच के रहे। और ऑनलाइन और एक गेमिंग है,
इसमें इन्फ्लुएंसर का भी नुकसान है। ऐसे बहुत से इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने ऑनलाइन और बेटिंग ऐप की ऐड की और थोड़े दिनों बाद उनके अकाउंट पे स्ट्राइक लग गई, उनका अकाउंट बंद हो गया। क्योंकि जब पुलिस ने वेरीफाई किया, पुलिस नॉट इवन पुलिस, मतलब जब इंस्टा पुलिस के पास कंप्लेंट की तो पुलिस ने मतलब अपनी कंप्लेंट में दिखाया कि इंस्टा के थ्रू हुआ है, तो इंस्टा भी उसके ऊपर एक्शन लेता है कि आपने गलत चीज को मोटिवेट किया, प्रमोट किया था हमारे मीडिया के थ्रू, तो वो फिर उनके चैनल को रोक देता है। तो आप 5-7 लाख रुपए के चक्कर में अपने मतलब अगर किसी का अच्छा चैनल है तो अपनी बनाई बनाई मेहनत को खराब भी कर सकता है, और उससे लोगों की भी मैम दूसरों का घर अगर आप उजाड़ के अपना घर बसाना चाह रहे हो तो वो तो कोई। हाँ, अच्छा, ऑनलाइन शॉपिंग का जमाना है तो एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हम जब पेमेंट करते हैं तो ये जो पेमेंट वाला ऑप्शन होता है, क्या इसमें भी हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन होता है कि उसकी सिक्योरिटी एटलीस्ट हम चेक कर पाए? हाँ, आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप अपने ना कार्ड की डिटेल सेव मत कीजिए कभी भी। अगर आपकी कार्ड की डिटेल्स आती है वहां आपको ऑप्शन मिलेगा हर, अगर जो वेबसाइट ये ऑप्शन नहीं दे रही कि सेव और नोट सेव का, तो मतलब उस वेबसाइट में वो फ्रॉड है कहीं ना कहीं, या उसमें कुछ गड़बड़ है। आप पहले से अलर्ट हो जाइए। और वुमेन्स को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से कि आप इतने रुपए में आपको सस्ती साड़ी मिल जाएगी, कलकत्ता की साड़ी लीजिए इतने रुपए में, इतने में वहां का सूट लीजिए, ये कपड़े लीजिए, वो कपड़े लीजिए। तो स्पेशली वुमेन्स को टारगेट किया जा रहा है और एक वर्क फ्रॉम होम के नाम पे भी टारगेट किया जा रहा है। हाँ। आपके पास टेलीग्राम पे एक मैसेज आएगा, उस मैसेज में आपको बोला जाएगा कि आप कुछ लिंक्स पर क्लिक कर कर इतना पैसा कमा सकते हो। आपको स्टार्टिंग में पैसा भी मिलेगा 1 वीक या 2 वीक तक 1500 रुपए। फिर आपको बोला जाएगा कि आपको टास्क 2 कंप्लीट करना है, लेवल 2 कंप्लीट करना है, उसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। और आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 20, 30, 50 हजार रुपए जितने भी इतने देने पड़ेंगे। और फिर वो आपको अपने अकाउंट पे, जो कि फेक होता है, उस पर दिखाते भी है कि आप इतना रुपया आपका आ चुका, आप इतने रुपए जीत चुके या आप इतने रुपए कमा चुके हैं। आपको लगता है कि आज ना तो कल विड्रॉ हो जाएगा, बट वो होता नहीं है। और वो ऐसे करके लोगों से करोड़ों करोड़ों रुपए का भी साइबर फ्रॉड हुआ है। तो जहां आपको ऐसा लगे कि सॉफ्ट मनी है, आपको आसानी से पैसा आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फ्रॉड है। अगर मेरे पास कोई स्कीम है 1 रुपए का 10 रुपए करने की, तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? मैं तो अपना ही पैसा डबल करने में लगा रहूंगा। और रही बात इन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर की, ये चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि इस प्रोबो ऐप, ये ऐप, वो ऐप, इसको क्लिक कीजिए, 1 रुपए का 10 रुपए करिए, 10 का 20 करिए, 20 का 100 कीजिए। तो ये अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल देते अगर इन्होंने खुद भी इस ऐप को यूज किया हो तो, या इनके किसी भाई बहन ने यूज किया हो तो। ये टोटली मैम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हाँ। और यूथ को मतलब एक जो सही रास्ते पे चल रहे हैं उनको डिमोटिवेट करके डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये टेलीग्राम ही क्यों इतना इजी मीडियम बन गया है? मैंने जितने आज तक फ्रॉड देखे हैं, हाँ, ज्यादातर या इलीगल एक्टिविटीज अपने अभी वो थोड़ा ओपन सोर्स है। हाँ। उस पे ग्रुप में बहुत सारे लोग भी जुड़ जाते हैं। एक रीजन हाँ। उसका ये भी है, इजीली चैनल्स को आप एक्सेस कर लेते हो, नाम मतलब किसी भी ग्रुप में आप जुड़ जाते हो। पायरेटेड मूवीज भी आती है इसके ऊपर। हाँ। तो टेलीग्राम का यूज तो बहुत सोच समझ के करना चाहिए। टेलीग्राम पे जितने इलीगल लिंक आते हैं वो कहीं भी नहीं आते। हाँ। ये टेलीग्राम से फिर आपको व्हाट्सएप पे लेके जाते हैं। मतलब आपका एक ट्रस्ट लेवल जीत के फिर आपको व्हाट्सएप पे लेके जाएंगे, फिर वहां से स्टार्ट होते हैं फ्रॉड वगैरह। अच्छा, वहां पे ना मैंने ज्यादातर देखा है कि लोगों को कुछ कोड प्रोवाइड करा दिए जाते हैं टेलीग्राम पर, ज्यादातर ऑनलाइन शॉपिंग के। हाँ, शॉपिंग का तो मैंने बहुत वहां पे, और मतलब ऐसे मैंने बहुत सारी साइट्स वहां पे देखी, या बहुत सारे ऐसे ग्रुप मैंने देखे हैं उसमें कि बहुत लोग उससे कनेक्ट रहते हैं। आपके पास लिंक आएगा कि आपको इतना ऑफ इस कोड के साथ मिल जाएगा। तो इस कोड से भी फ्रॉड हो सकता है? हाँ मैम, क्योंकि उस कोड के नीचे एक लिंक होता है, आपने नोटिस किया हो तो। अच्छा, उस लिंक पे जैसे क्लिक करोगे वो आपकी एक्टिविटीज को सेव कर लेते हैं, आपकी सारी डिटेल्स को। तब तो आपको ऑफ मिल जाएगा स्टार्टिंग में, बट वो फ्रॉड होगा आपके साथ 5 या 7 दिन के बाद। अच्छा, जब आपने सोचा भी नहीं होगा। अच्छा, तो हाँ। वो इस तरीके से भी यहाँ पे। हाँ। अच्छा, कई बार होते हैं लोग होटल्स जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम आधार कार्ड पे बात कर रहे थे इससे पहले। जी। तो वहां पे आधार कार्ड हम सबमिट करते हैं। हाँ। वो हम करते इसलिए क्योंकि उनकी इसी तरह की चीजें होती हैं कि आप अपना कम से कम आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट कराइए। तो फ्रॉड तो वहां से भी हो सकता है। हाँ, उसके लिए आप अपना मास्क आधार यूज कर सकते हो। एक ऑप्शन होता है आधार सर्विसेज में, मास्क आधार। उसमें आपको लास्ट के सिर्फ 4 डिजिट विजिबल होंगे आधार के, आगे के जो 8 डिजिट है उनको आपको स्टार मतलब दिखा देगा। वो वैलिड भी है। अच्छा, वैलिड है तभी तो आधार की वेबसाइट के ऊपर है। ओके, वरना आधार की वेबसाइट पे क्यों होता? अच्छा, उसमें आपका एड्रेस रहेगा, आपकी फोटो रहेगी,
बट आपका आधार नंबर पूरा नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या है, कल को आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा, बच जाओगे फ्रॉड से। हाँ। आप किसी दुकान पे जाते हैं, हम एक कैफे वगैरह पे जाते हैं कहीं भी, तो वो हमसे हमारा आधार कार्ड मांगता है। हाँ। वो कहता है मेल कर दो, हाँ। या व्हाट्सएप कर दो। हाँ। आपने और या मैंने व्हाट्सएप कर दिया, मेल कर दिया, और उसका प्रिंट आउट ले लिया, बट हम ये भूल गए कि उसके पास हमारा डाटा सेव हो गया जाके। तो हम इसे वहां से इजीली आधार कार्ड की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। कभी भी किसी को भी मेल पे या व्हाट्सएप पे अपना आधार शेयर ना करे। अगर आप फोटोकॉपी वगैरह ये निकलवाने जाते हैं तो फिजिकली अपना आधार कार्ड दे, या व्हाट्सएप में जब तक उसके में डिलीट ना करवा दो आप, तब तक आप लेकिन वो फोटोकॉपी तो उसकी रखते ही हैं अपने पास आधार की, तो वो तो तब भी फिर वैसे ही अनसेफ रहेगा। किसी फोटोकॉपी की दुकान पे जाते हैं, उसको भी तो हम मेल करते हैं, उसकी मेल पे भी तो सेव होगा ना हमारा डाटा। तो आप फिजिकली लेके जाओ ना, अपने कार्ड को फिजिकली रखो अपने साथ। ओके। तब दो उनको अपनी फोटोकॉपी करवा के। चलो। अब तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड या इस तरह के जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने साथ ना रख के फोन में उसकी फोटो ले लेते हैं। फोटो में ना लेके डिजी लॉकर पर सेव कीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ फ्यूचर में कभी कोई गड़बड़ ना हो या कोई फ्रॉड ना हो, वरना आप नोता दे रहे हो कहीं ना कहीं एक नए फ्रॉड को। कि आइए मेरा फोन हैक कीजिए और ये आधार कार्ड वगैरह लिखिए। और जो ये हैकर्स कम्युनिटी होती है या फ्रॉडर होते हैं, ये कभी भी आपके फोन को हैक नहीं करते, ये आपके माइंड को हैक करते हैं। ये आपकी नोटिस को एक्टिव मॉनिटर करते हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, कि आप किस किस तरह की चीजें देखने में इंटरेस्टेड है। फिर वो आपको उसी तरीके के झांसा देकर फंसाते हैं। वो देखते हैं कि ये कितने दिन से आईफोन वगैरह सर्च कर रहा है। हाँ, जैसे रील्स में भी होता है। अगर हम कुछ रील्स देख रहे हैं इमोशनल है या वैसे फनी है तो फिर वही आने लगती है। इन्हीं चीजों से मॉनिटर करते हैं। ओके। फ्री वाईफाई, अभी लाइक मैं इधर हूँ या मैं किसी होटल में हूँ, किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो लोग फ्री वाईफाई यूज करते हैं। बचिए, फ्री वाईफाई का यूज करने से हमेशा बचिए। जैसे आप वाईफाई को कनेक्ट करेंगे, वो आपके फोन का एक्सेस भी ले सकता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो आपके फोन में आके बैठ गया, उसको आपके फोन की आईपी वाईपी सबका पता है। कि आपका फोन किस जगह चल रहा है, क्या चल रहा है। तो ऐसे मतलब जब तक कोई ट्रस्टेड ना हो तब तक किसी वाईफाई को यूज मत करिए। एक ये भी चल रहा है कि आप बस स्टैंड पे जाएंगे, रेलवे स्टेशन पे जाएंगे, आपके पास एक बंदा आएगा सामने से, वो मतलब इमोशनली बोलेगा कि मेरा फोन की बैटरी खत्म हो गई, मेरे को घर पे कॉल करना था, मेरे पापा बीमार है, मम्मी बीमार है, प्लीज एक कॉल करवा दीजिए। जैसे ही वो आपसे फोन लेगा, वो थोड़ा सा दूर होके बात करेगा, या तो आपके फोन पे कोई ओटीपी भिजवाएगा, वो बता देगा, शेयर कर देगा, या आपकी कॉल या मैसेज को फॉरवर्ड कर देगा वो। अच्छा। किसी और के मैसेज पे। तो अब ये चेक कीजिए कि आपकी कॉल या मैसेज तो फॉरवर्ड तो नहीं है। तो उसके लिए अब मैंने बताया था *#### कीपैड में जाके डायल कीजिए। इनकेस फॉरवर्ड है तो अनफॉरवर्ड करने के लिए #002# आप डायल कर सकते हैं, और वहां जाकर आपकी कॉल अनफॉरवर्ड हो सकती है। तो ऐसे किसी भी अजनबी व्यक्ति को अपना फोन या अपने कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग देने से बचे। फिर भी आपको लगता है कि आपको देना है तो आप उसका सॉल्यूशन या आप उसकी बात अपने फोन को अपने हाथ में रख के करवा सकते हैं। ओके। पर्सनली किसी को मत दे अपना कभी भी कोई भी चीज। ओके। हाँ। अच्छा, वो वीक पासवर्ड और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ। सपोज बहुत से लोग होते हैं ना, उनका डाटा हैक होने का एक कारण कहीं ना कहीं पासवर्ड होता है। बहुत से लोग ऐसा पासवर्ड क्रिएट करके रखते हैं, जैसे मेरा नाम अमित है, मैंने बना लिया अमित @123, अमित @ डेट ऑफ बर्थ, अमित @ मेरा मोबाइल नंबर, या बस मोबाइल नंबर। तो ये वीक पासवर्ड की कैटेगरी में आते हैं। पासवर्ड होना चाहिए आपका 16 to 18 डिजिट का या 20 डिजिट का। मतलब मेरा मानना है 16 डिजिट का तो आपका पासवर्ड होना ही चाहिए। उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर हो, कुछ मतलब कैपिटल हो, बोल्ड लेटर हो, न्यूमेरिकल हो, कभी भी डेट ऑफ बर्थ या ये वगैरह वगैरह इन्वॉल्व ना करे। स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करे, कम से कम 20 डिजिट का। आपका पासवर्ड कभी हैक ही नहीं होगा ना। और अपने पासवर्ड को कभी भी किसी भी साइट पर जाकर सेव ना करें, कहीं वो आपका पासवर्ड का यूज कर सकते हैं फिर। तो उन चीजों से बचे। अच्छा, आप एक बात बताइए, लाइक जैसे ईमेल आईडी है, तो बिना हम किसी को पासवर्ड दिए क्या हमारी ईमेल आईडी का भी यूज हो सकता है इस तरह से? हम ये सोचते हैं कि हमने पासवर्ड नहीं दिया, बट हम ही देते हैं वो पासवर्ड। अच्छा। हम किसी वेबसाइट पे गए, उसने हमारी ईमेल मांगी, मैंने ईमेल और अपना पासवर्ड दोनों उसके ऊपर डाल के सेव कर दिया। तो वो दिया तो हमने ही है। फिर हमारे माइंड में आती है कि हमने तो अपना पासवर्ड किसी को दिया ही नहीं है। हमारी बिना हमारी गलती के कभी भी फ्रॉड नहीं होता। हमेशा हमारी गलती होती है अगर फ्रॉड होता है तो। देखिए, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। अब मैं आपसे गूगल का भी जिक्र करना चाहूंगी। गूगल पर अगर हम किसी भी साइट पर कोई पासवर्ड सेव कर देते हैं
तो कितने दिन तक वो पासवर्ड वहां पर सेव रह सकता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि गूगल ने आपका कोई पासवर्ड तो सेव नहीं करा, हाँ तो आप सेटिंग में जाइए, गूगल में जाइए, हाँ वहां जाकर आप सर्च करिए गूगल पासवर्ड मैनेजर हाँ या पासवर्ड मैनेजर। हाँ। आप पासवर्ड मैनेजर में जाएंगे, वहां मैनेज पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास पूरी एक डिटेल आ जाएगी कि गूगल ने किस किस वेबसाइट का आपकी का या किस किस अकाउंट का पासवर्ड सेव कर रखा है। और उसको आप वहां जाकर बंद भी कर सकते हैं अगर आप चाहते हो कि इन फ्यूचर गूगल आपका पासवर्ड सेव ना करे। और उस पर यह भी आ जाएगा कि गूगल ने ये पासवर्ड कब सेव किया था, कितनी तारीख से सेव किया था और कब तक सेव कर रखा है। अच्छा, जो फीमेल्स हैं, मैं अब इस पर आपसे बात करना चाहूंगी कि उन्हें अपने फोन के अंदर उनकी सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग एप्स को हम छोड़ देते हैं अभी कि किससे क्या हो सकता है, हम अपने फोन को ही कैसे सिक्योर कर सकते हैं? क्या कुछ इस तरह की सेटिंग्स होती हैं फोन के अंदर कि हम पहले उनको ऑन रखेंगे तो हम शायद सिक्योर रहेंगे इस तरह के फ्रॉड से? एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको। हाँ। एक इंडियन कपल फॉरेन में एक थाईलैंड या बैंकॉक घूमने गया था। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, जैसे हनीमून पे अपनी कुछ प्राइवेट फोटोज क्लिक की। हाँ। तो उनका फोन खराब हो गया। अच्छा। तो उन्होंने किसी लोकल वेंडर को रिपेयर करने के लिए अपना मोबाइल दे दिया। तो लोकल वेंडर ने उनसे उनका पासवर्ड भी पूछा कि अगर आपका मोबाइल रिपेयर होगा तो पासवर्ड बताइए। हाँ। अब ये बात उनके माइंड में नहीं थी कि उनकी पर्सनल फोटोज इस फोन में है। ओके। वो देख के चले गए। जब वो 2 घंटे बाद अपना मोबाइल लेने आए, उसके बाद जब वो इंडिया पहुंचे तो वो इंडिया लेट पहुंचे, उनका जो पर्सनल फोटोज थी वो पहले लीक हो गई। तो अपने फोन में कभी भी कोई प्राइवेट फोटोज वगैरह ये सेव ना करें। और आजकल इंस्टाग्राम पे चल रहा है, लड़का बैठा है हैदराबाद में, लड़की बैठी है दिल्ली में। हाँ। उन दोनों की इंस्टाग्राम पे बात होती है, लड़का लड़की को कंधा देता है, बताता है, जैसे लड़की ने कुछ बताया कि मेरे घर में ये चल रहा है, बोलता नहीं नहीं तेरी तो घर वाले खराब है, इमोशनली कनेक्ट करता है। उसको स्टार्टिंग में कुछ पैसे वगैरह की मदद करता है, छोटे मोटे गिफ्ट भेजता है, उसको अप्रिशिएट करता रहता है बिना बात के, मतलब छोटे आप तो बहुत अच्छे हो, क्यूट हो वगैरह वगैरह जो कुछ भी है। फिर वो कनेक्ट हो जाते हैं, फिर वो उससे उनकी प्राइवेट फोटो ले लेता है। अब लड़की सोचती है फिजिकली तो कुछ नहीं कर रहा, बस प्राइवेट फोटो ही तो शेयर कर रहा है। फिर वही लड़का जो 5-6 दिन पहले बहुत अच्छा था उस लड़की के लिए, वही उसको ब्लैकमेल करता है कि मैं आपकी फोटोज लीक कर दूंगा, वरना मेरे साथ कुछ मतलब रिलेशनशिप वगैरह क्रिएट कीजिए या मेरे को इतना पैसा दीजिए। तो ऐसे मतलब धोखाबाज लोगों से बच के रहे। ये स्पेशली मतलब टीनेजर टाइप की लड़कियों के साथ हो रहा है, जिनकी एज 16 to 18 या 20 तक होती है, जो इंस्टाग्राम पे नए नए होते हैं। और अपने बच्चों का मतलब टाइम पर ध्यान रखते रहिए। अगर आप ही अपने बच्चों की काउंसलिंग नहीं करेंगे तो आपका बच्चा मतलब किसको बताएगा? माँ बाप ही अगर खुद अपने बच्चे के साथ स्टेप टू स्टेप मतलब बातें करते रहे, उनके साथ एक दोस्त बन कर रहे, तो मेरे हिसाब से ये चीजें होने के कम चांसेस होते हैं। बिल्कुल, आप ये बात तो सही कह रहे हैं। अच्छा, अब आपसे मेरा एक क्वेश्चन आपकी लाइफ को लेकर, ये आपके माइंड में आया कैसे कि मैं लोगों को अवेयर करूं? बहुत सारे लोग हैं आप ही के फील्ड में, वो अपनी जिम्मेदारी अपने तरीके से निभा रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में कैसे आया कि मैं इस सब चीजों में? मेरे 2 फ्रेंड है मैम, एक अनुभव चौहान और एक अंकित चौहान। हाँ। तो मैं उनके साथ मतलब रहता हूँ। तो उन्होंने मतलब मेरे पास ऐसे कॉल आता था कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो गया। हाँ। तो मैं क्या करूँ? हाँ। तो जब मैं यूजुअली उनके साथ होता तो ऐसे मेरे पास एक दो तीन कॉल आती रहती थी। मतलब मेरे पास एक दिन में 30-40 कॉल आती थी पहले ऐसी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपकी रीच कम है, आप 2-3 लोगों की मदद ना कर और लोगों की मदद करने का तरीका है। मैंने पूछा कैसे? तो उसने मेरे को बताया इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आप ऐसे वीडियो डाले और लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ करें। तो स्टार्टिंग में मेरे को रिस्पांस नहीं मिला, फिर थोड़े दिन बाद रिस्पांस मिलने लगा और लोग मेरे पास मैसेज करके बताते हैं कि हमारी मदद हुई है। मैंने इतनी लड़कियों की हेल्प की है जिनकी प्राइवेट फोटोज लीक हो गई। मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, अगर आपकी प्राइवेट फोटो लीक हो जाती है या कोई उनको लीक करने की धमकी देता है तो IT एक्ट के तहत उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। अच्छा जी। और आप उसकी शिकायत cybercrime.gov.in पर जाकर कर सकते हैं, या आप ncii.org.in पर जाकर वहां जाकर अपना केस क्रिएट कर सकते हैं, वहां अपनी डिटेल डाल सकते हैं। आपकी लीक हुई फोटोज को भी डिलीट करवा दिया जाएगा, या कोई लीक होने वाली उनको लीक नहीं होने दिया जाएगा। ओके, ये देखिए बहुत जरूरी बात है। अब आपने फोटो का जिक्र किया तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपसे ले लेती हूँ। कई बार होता है AI के जरिए लोगों की कुछ इस तरह की फोटोज का यूज कर लिया जाता है, या सिंपल फोटो है, लाइक अगर किसी का पब्लिक अकाउंट है वहां से फोटो ले ली, उसे अश्लील कंटेंट में डाल दिया, तो उस सिचुएशन में लोग क्या कर सकते हैं? मैम पहले तो अकाउंट को प्राइवेट कीजिए, पब्लिक मत रखिए। हाँ। अगर आप लड़की हैं तो मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल प्राइवेट रखिए। किसी भी अननोन व्यक्ति से बात मत कीजिए कभी भी, ऑनलाइन बच के रहिए। अननोन जहां अननोन आ गया
अननोन लिंक हो, अननोन नंबर हो, अननोन मैसेज हो, अननोन डिवाइस हो, कुछ भी हो जहां अननोन जिसको आप नहीं जानते उस चीज के संपर्क में ही ना आया। ओके। अगर आप साइबर फ्रॉड से बचना चाहते हो तो ये एक बहुत काली दुनिया है मैम, लोगों के घर बर्बाद हो गए इसमें। लोगों के पास आजकल वीडियो कॉल्स आ जाते हैं, हाँ। सडन किसी अननोन नंबर से वीडियो कॉल आ हाँ। गया, उन्होंने उठा लिया, तो पहले वो कुछ और दिखता है और उसके बाद वो बंदा उस पूरे जाल में फंस जाता है क्योंकि उसकी वीडियो इस तरह से कैप्चर कर ली जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जा मतलब सकता है? जैसे किसी के पास कॉल आई, सपोज लड़का है तो सामने लड़की कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में होती है, फिर उनकी एक मतलब वो स्क्रीन कैप्चर करके वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। तो ऐसे कोई आपको मतलब ऑनलाइन फिर पैसे की डिमांड करते हैं तो ये टोटली फ्रॉड होते हैं। इनकी आप 1930 पर कॉल कर पुलिस को इनकी सूचना दे सकते हैं। आप घबराए नहीं, लोग सोचते हैं कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस मेरे ऊपर केस करेगी, ये होगा वो होगा। तो इन चीजों से बचे। पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, अगर फिर भी आपके पास साथ हो जाता है तो आप तुरंत पुलिस को सूचित करें। ये ना घबराएं कि पुलिस आपके ऊपर केस करेगी। और इस चीज से बचने के लिए व्हाट्सएप में एक ऑप्शन होता है अननोन कॉल को साइलेंस करने का। वो कॉल के ऑप्शन में होता है, आप अननोन कॉल को साइलेंस कर दीजिए, आपके पास कभी कोई अननोन कॉल आएगी नहीं। और अननोन कॉल को आप एक्सेप्ट ही मत कीजिए। अगर हम पब्लिक वॉशरूम्स का भी यूज करते हैं, हम होटल्स जा रहे हैं, कैमरा इशू आजकल, मतलब मैंने अभी नोएडा में भी कि स्कूल के अंदर अभी केस देखा था रिसेंटली कि वॉशरूम में कैमरा लगा हुआ था। तो वैसे कहा जाता है कि अगर रेड लाइट आपको कहीं दिखे तो आप उससे समझ सकते हैं, लेकिन अगर लाइट ना दिखे, हिडन कैम है कि नहीं है रूम के अंदर या ऐसी किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं? मैं उसके लिए अपना जिस प्रॉपर्टी के आप अंदर हो उसकी लाइट बंद कर दीजिए। अच्छा। बिना लाइट के कोई भी कैमरा फंक्शनिंग नहीं होती। उसमें आएगी लाइट। अच्छा। हाँ, वो थोड़ी लो हो सकती है बट आएगी जरूर। अच्छा। आपको ये देखना है, हो सकता है वो ऐसी जगह पे ज्यादा जहां होता है जहां मतलब आप किसी ऐसी परिस्थिति में हो जहां आपके मतलब प्राइवेट फोटोज वगैरह क्लिक हो सकते हैं। तो आप वहां फोकस रखिए। तो आप वहां फोकस रखिए, या आप लाइट बंद करके फिर अपने फोन का फ्लैश ऑन करके भी चेक कर सकते हैं। या कुछ एप्स भी है जो हिडन कैमरा को डिटेक्ट करती है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक बात बताइए, अभी लाइक अगर हम जैसे आजकल क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, तो हम वाईफाई के जरिए बिना किसी पासवर्ड के उसको ज्यादा बेटर मानते हैं कि आप जस्ट लीजिए, टैप करिए और हमें वापस दे दीजिए। तो क्या वो डिटेल्स भी हो सकती है वहां पे सेव? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। आप बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब जल्दी में मतलब टैप एंड पे होता है, वाईफाई का यूज करते हैं। ये एक खतरनाक चीज भी हो सकती है, आपके अकाउंट को खाली कर सकती है। सपोज आपका कार्ड गिर गया, आप जल्दी में हैं और आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप तभी आपके फोन की बैटरी भी चली गई, बंद हो गया, मैसेज नहीं आ रहा। आपने सेट कर रखा है 2000 या 4000 जितने भी ट्रांजैक्शन, वो 4 करके भी आपका अकाउंट खाली कर सकता है। आपका वॉलेट रह गया कहीं, वहां से भी कर सकता है। आपका वॉलेट अगर पिछली पॉकेट में और आप सामने खड़े तो भी कर सकता है। तो उससे बचने का तरीका है, अपने फोन में हमेशा आप ऐप होती है हर बैंक की, उसमें जाके टैप एंड पे को बंद कर दीजिए। जब आपको जरूरत पड़े तब ऑन कर दीजिए, टाइम पर बंद करते रहे। और अपने अकाउंट की, आप चाहते हो कि आपके साथ कोई बड़ा फ्रॉड ना हो, तो अपने अकाउंट की एक लिमिट सेट कर लीजिए डेली की। अच्छा। हाँ, कि आप आज 10,000 यूज करना आपको या 5,000, छोटी लिमिट सेट करके रखिए। क्योंकि कभी कोई भी हैकर या फ्रॉडर आपके अकाउंट पे मतलब हैक करने की या अटैक करने की कोशिश करेगा, तो आपकी तो अकाउंट की लिमिट फिक्स है ना, तो वो उतने पैसे से ज्यादा निकाल नहीं पाएगा कभी। आपको जरूरत पड़े तब आप उस लिमिट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और मुझे लगता है ये नॉर्मली भी लोगों को करना चाहिए, अपने पास हमेशा अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड, और अपने क्रेडिट कार्ड की या डेबिट कार्ड की डिटेल्स किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर सेव ना करें। ठीक है। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चंस का जो आप सभी से रिलेटेड आंसर मिला होगा इस पॉडकास्ट के जरिए, जिससे आप आगे साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच अमित जी, आपने आज बहुत सारी चीजें जो मुझे भी नहीं पता चली हैं, और आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी को लेकर, चूंकि मैं शुरू में जब इस बात का जिक्र किया कि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, लेकिन इस जमाने में आपको खुद भी अपने आप को सेफ रखने की बहुत जरूरत है, और इसीलिए हमने ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड आपके लिए रखा। अगले किसी और एपिसोड में इसी तरह से आपसे मुलाकात करेंगे किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ।